वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारी इमोशनल और मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अक्सर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। वुंडेड इनर चाइल्ड। हम समझेंगे कि ये वुंडेड इनर चाइल्ड क्या होता है, कैसे ये हमारे बिहेवियर और रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट करता है, और सबसे ज़रूरी कैसे हम अपने इस वुंडेड इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं। व्हाट इज़ द इनर चाइल्ड? सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि इनर चाइल्ड से हमारा क्या मतलब है। इनर चाइल्ड हमारे अंदर वो हिस्सा है जो हमारे बचपन की यादों, एक्सपीरियंसेस और इमोशंस को कैरी करता है। ये हमारा वो पार्ट है जो बचपन के सारे खुश और दुख भरे पलों को याद रखता है, और ये अब भी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में एग्जिस्ट करता है। चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, ये इनर चाइल्ड हमारे अंदर हमेशा रहता है। इनर चाइल्ड एक सिंबल है हमारे इनोसेंस, क्यूरियोसिटी और वल्नरेबिलिटी का। ये वो हिस्सा है जो दुनिया को एक मासूमियत के नज़रिए से देखता है, जो बिना किसी इनहिबिशन के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, और जो अपने आसपास के लोगों से प्यार और सुरक्षा चाहता है। ये हमारी क्रिएटिव एनर्जी का सोर्स भी होता है, और जब ये इनर चाइल्ड हेल्दी और सिक्योर फील करता है तो ये हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस लाता है। व्हाट इज़ अ वुंडेड इनर चाइल्ड? लेकिन जब हम बचपन में डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं, जैसे इमोशनल नेग्लेक्ट, रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म या अब्यूज़, तब ये इनर चाइल्ड हर्ट हो जाता है। ये हर्ट या वुंडेड इनर चाइल्ड हमारे अंदर एक इमोशनल वुंड क्रिएट करता है जो कभी हील नहीं होता अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए। ये वुंड्स हमारे सबकॉन्शियस में घुल मिल जाते हैं और हमारे प्रेजेंट बिहेवियर, फीलिंग्स और रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट करते हैं। वुंडेड इनर चाइल्ड का मतलब ये होता है कि हम अपने बचपन के उन पेनफुल एक्सपीरियंसेस को अपने अंदर लेकर जी रहे हैं। ये एक्सपीरियंसेस हमारे सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम और ट्रस्ट इश्यूज़ को डैमेज कर देते हैं। एक वुंडेड इनर चाइल्ड अक्सर फियर, गिल्ट, शेम और लोनलीनेस की फीलिंग्स को कैरी करता है कि वो बचपन का हिस्सा होता है जिसे प्यार, सुरक्षा और एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाया, और अब ये अपने अडल्ट लाइफ में भी उन अनमेट नीड्स को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। ये वुंड्स कई तरीक़ों से हमारी लाइफ में दिखाई देते हैं। आप नोटिस करेंगे कि अगर आपको अपने रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या आपको सेल्फ वर्थ की कमी महसूस होती है, या आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में हेजिटेशन महसूस करते हैं, तो ये सब साइंस हो सकते हैं कि आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है। ये वुंड्स हमारे करंट लाइफ के चैलेंजेस के रिस्पॉन्स में हमारे अनकॉन्शियस पैटर्न्स को ट्रिगर करते हैं, जो हमारे बचपन की यादों से जुड़े होते हैं। हाउ द वुंडेड इनर चाइल्ड अफेक्ट्स यू। अब चलिए समझते हैं कि एक वुंडेड इनर चाइल्ड हमारी अडल्ट लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है। जब हमारे इनर चाइल्ड के वुंड्स हील नहीं होते तो ये हमारे बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग पर बहुत गहरा असर डालते हैं। एक वुंडेड इनर चाइल्ड का इम्पैक्ट कई तरीक़ों से मैनिफेस्ट हो सकता है, जैसे सेल्फ सैबोटाज, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स, लो सेल्फ एस्टीम और इमोशनल डिसरेगुलेशन। मान लीजिए आपको बचपन में कंसिस्टेंटली क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। ऐसे में आपका इनर चाइल्ड इस बिलीफ के साथ बड़ा होता है कि आप गुड इनफ नहीं हैं और लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बिलीफ आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है, और आप अपने एडल्ट लाइफ में भी ऐसे ही पैटर्न्स रिपीट करने लगते हैं। आप शायद ऐसे रिलेशनशिप्स चूज़ करते हैं जहां आपको फिर से रिजेक्शन का सामना करना पड़े, या आप अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट करते हैं जो आपको सेल्फ सैबोटाज करने पर मजबूर कर सकता है। वुंडेड इनर चाइल्ड आपको इमोशनल ट्रिगर्स के रूप में भी इम्पैक्ट कर सकता है। आपको कुछ सिचुएशंस या लोगों के साथ इंटरेक्शन में अपने अंदर एक अनएक्सप्लेन्ड एंगर, सैडनेस या एंग्जाइटी महसूस हो सकती है। ये फीलिंग्स अक्सर करंट सिचुएशन के प्रोपोर्शन से ज़्यादा होती है, क्योंकि ये आपके बचपन के अनहील्ड वुंड्स से जुड़ी होती है। ये वुंड्स तब तक आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करते रहेंगे जब तक आप इन्हें हील नहीं कर लेते। हीलिंग योर इनर चाइल्ड एक बहुत ज़रूरी स्टेप है अपने इमोशनल वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए। जब हम अपने इनर चाइल्ड को हील करते हैं तो हम अपनी लाइफ में एक सेंस ऑफ होलनेस और इनर पीस लाते हैं। ये हीलिंग प्रोसेस आपको अपने पास्ट के उन पेनफुल एक्सपीरियंसेस का प्रोसेस करने में मदद करता है, ताकि आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को ज़्यादा हेल्दी और फुलफिलिंग वे में जी सकें।
हीलिंग से आप अपने अंदर के उस दर्द को रिलीज़ कर सकते हैं जो आपको अनकॉन्शियस पैटर्न्स रिपीट करने पर मजबूर करता है। ये प्रोसेस आपको अपने आप से प्यार करने, अपनी सेल्फ वर्थ को एक्नॉलेज करने और अपने रिलेशनशिप्स को हेल्दी बाउंड्रीज़ के साथ मैनेज करने में मदद करता है। जब आप अपने वुंडेड इनर चाइल्ड को हील करते हैं तो आप अपनी ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हैं, जो आपको इनर फ्रीडम और हैप्पीनेस की तरफ ले जाता है। हाउ टू हील द वुंडेड इनर चाइल्ड। अब चलिए समझते हैं कि अपने वुंडेड इनर चाइल्ड को हील कैसे किया जाए। हीलिंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और इसमें पेशेंस, कंपैशन और सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। यहाँ कुछ स्टेप्स हैं जो आप इस हीलिंग जर्नी में ले सकते हैं। फर्स्ट, एक्नॉलेज योर इनर चाइल्ड। अपने इनर चाइल्ड को एक्नॉलेज करिए कि हीलिंग प्रोसेस का पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है। अक्सर हम अपने इनर चाइल्ड के एग्जिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब तक हम अपने अंदर के उस पार्ट को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हीलिंग पॉसिबल नहीं है। अपने इनर चाइल्ड के साथ एक कनेक्शन बनाइए, उससे समझने की कोशिश करें कि उसने क्या एक्सपीरियंस किया है और उस पेन को वैलिडेट करिए। आप अपने इनर चाइल्ड को विजुअलाइज कर सकते हैं या उसके लिए एक लेटर लिख सकते हैं। इस एक्सरसाइज से आप अपने इनर चाइल्ड के इमोशंस और फीलिंग्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ये एक इमोशनल प्रोसेस हो सकता है, लेकिन ये पहला स्टेप है हीलिंग की तरफ। सेकंड, री-पेरेंट योरसेल्फ। जब हम बचपन में अपने पेरेंट्स या केयर गिवर्स से वो प्यार, सुरक्षा या वैलिडेशन नहीं पाते जो हमें चाहिए होती है, तो ये हमारे इनर चाइल्ड को वुंड करता है। लेकिन अडल्ट लाइफ में हम अपने आप को वो सब दे सकते हैं जो हमें बचपन में नहीं मिल पाया। इस प्रोसेस को री-पेरेंटिंग कहते हैं। अपने आप से प्यार भरी बातें करना, अपने नीड्स को प्रायोरिटी देना और अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें। आप अपने इनर चाइल्ड के पेरेंट बन सकते हैं, उससे वो सब प्रोवाइड कर सकते हैं जो उसने खो दिया था। जब आप अपने आप को वो प्यार, सुरक्षा और एक्सेप्टेंस देते हैं तो आप अपने वुंडेड इनर चाइल्ड को स्लोली हील करना शुरू कर देते हैं। स्टेप 3, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन को प्रैक्टिस करिए। हीलिंग के प्रोसेस में सेल्फ कंपैशन एक की एलिमेंट है। अक्सर हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं या अपने वुंड्स को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम अपने इनर चाइल्ड के साथ कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग का एटीट्यूड अडॉप्ट करें। जब भी आप अपने अंदर गिल्ट, शेम या एंगर महसूस करते हैं तो अपने आप से प्यार भरा डायलॉग करिए। खुद को ये याद दिलाइए कि आपका इनर चाइल्ड सिर्फ उस दर्द से बचने की कोशिश कर रहा था और ये नेचुरल है कि आप वल्नरेबल महसूस करते हैं। अपने आप को माफ़ करिए और अपने हीलिंग जर्नी में काइंडनेस के साथ आगे बढ़िए। स्टेप 4, सीक थेरेपी और प्रोफेशनल हेल्प। अगर आपको लगता है कि आपके वुंड्स बहुत डीप हैं या आप अपने इमोशंस को प्रोसेस करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो थेरेपी या प्रोफेशनल हेल्प लेना कंसिडर करिए। एक थेरेपिस्ट या काउंसलर आपको अपने इनर चाइल्ड के वुंड्स को समझने और उन्हें हील करने में गाइड कर सकता है। थेरेपी एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करती है जहां आप अपने पास्ट के पेनफुल एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने इमोशंस को रिलीज़ कर सकते हैं और अपने हीलिंग प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी एक ट्रेन प्रोफेशनल के साथ बात करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपको ऐसे टूल्स और टेक्निक्स दे सकते हैं जो आप अपने आप यूज़ नहीं कर पाते। स्टेप 5, एंगेज इन इनर चाइल्ड वर्क। इनर चाइल्ड वर्क को अपने रूटीन का हिस्सा बनाइए। इनर चाइल्ड वर्क का मतलब है अपने इनर चाइल्ड के साथ रेगुलरली कनेक्ट करना, उसके साथ बात करना और उसकी नीड्स को सुनना। आप इस वर्क को अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन या जर्नलिंग के थ्रू। इनर चाइल्ड मेडिटेशन एक पावरफुल टूल है जिससे आप अपने इनर चाइल्ड के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस में आप अपने इनर चाइल्ड को विजुअलाइज करते हैं, उससे बात करते हैं और उसके इमोशंस को एक्नॉलेज करते हैं। जर्नलिंग भी एक इफेक्टिव वे है अपने इनर चाइल्ड के इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। आप अपने इनर चाइल्ड के लिए डेली लेटर्स लिख सकते हैं या अपने इनर चाइल्ड की फीलिंग्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन सब प्रैक्टिसेस का एम ये है कि आप अपने इनर चाइल्ड के वुंड्स को हील कर पाएं और अपने लाइफ में एक सेंस ऑफ इनर पीस और इमोशनल बैलेंस ला सकें। हीलिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन जब आप अपने इनर चाइल्ड के साथ प्यार भरा कनेक्शन बनाते हैं तो ये प्रोसेस आपको एक डीपर लेवल पर फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस दे सकता है। आज हमने समझा कि वुंडेड इनर चाइल्ड क्या होता है, ये कैसे हमारी अडल्ट लाइफ को इम्पैक्ट करता है
और कैसे इस वुंडेड इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं। ये जर्नी आसान नहीं है, लेकिन ये एक ज़रूरी जर्नी है अगर आप अपने लाइफ में ट्रू हैप्पीनेस और पीस पाना चाहते हैं। अगर आप अपने इनर चाइल्ड के साथ प्यार और कंपैशन से कनेक्ट करेंगे तो आप अपने वुंड्स को हील कर सकते हैं और अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। थैंक यू। अपना ख्याल रखें। रिमेंबर, healing is a journey, not a destination. Take care and I'll see you in the next video.